एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है इस चैप्टर के ऊपर। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने क्या पार्ट 3 तक इस वीडियो को कवर अप किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो एंशिएंट पीपल थे उनके जो चेंजेस आए थे इन्वायरमेंट में, उसके बाद उनका जो लाइफस्टाइल था वो चेंज हो गया था। अ न्यू वे ऑफ लाइफ वो लोग का हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किए थे और नए तरीके से रहना चालू कर दिए थे। यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टॉर्लिंग एनिमल्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। स्टॉर्लिंग एनिमल्स क्या होता है? स्टॉर्लिंग एनिमल्स मीन्स लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, एनिमल्स को स्टोर करना शुरू कर दिया था। यानी हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स को क्या एज अ डोमेस्टिकेशन लोग पालना शुरू कर दिए थे। तो वहीं पे यही बात आ गई स्टोरलिंग एनिमल्स, यानी कि यहाँ पे स्टोरलिंग का मतलब जमाव या स्टोरेज ही होगा। ठीक है, तो एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। एनिमल्स का क्या हुआ, जो बढ़ने का बढ़ोतरी था वो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा था, मल्टीप्लाई नेचुरली हो रहा था। बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट। अगर उसके बावजूद भी अगर इन लोग जो एनिमल्स को क्या कर रहे थे, पाल रहे थे, डोमेस्टिकेट कर रहे थे, अगर उन एनिमल्स को अगर अच्छे से वो केयरफुली देखभाल करते थे, सो वो क्या हमें प्रोवाइड करते थे, वो हमें मिल्क प्रोवाइड करते थे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का सोर्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एंड मीट प्रोवाइड करते थे। ऑब्वियसली हमें एनिमल्स के से हमें फूड एंड मीट मिलते हैं। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी हमें रिक्वायर्ड होगी हम उसको क्या एज अ फूड भी क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। एज अ मिल्क हमको क्या है, हम क्या उसको फूड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एंड जो एनिमल्स के मीट है वो भी क्या होते हैं, फूड की तरह होते हैं। जब भी हमें रिक्वायर्ड होगी हम उससे फूड की एज अ सोर्स ऑफ फूड वी कंज्यूम इट। In another words, animal that are reared can be used as a store food. In another words, यानी इसी बात को क्या बोला गया कि एनिमल्स जो भी हम लोग पालते थे, रियर्ड करते हैं, उसे हम लोग कैसा यूज़ कर सकते थे, तो स्टोर ऑफ फूड का यूज़ कर सकते थे। अब ऐसा हो गया कि किसी सीजन क्या ग्रेन्स जब उन लोगों ने क्रॉप्स वगैरह कल्टिवेट करना शुरू किया, तो क्या ऐसा वार आया होगा जिसमें आपका बेसिकली ग्रेन्स वगैरह नहीं अच्छे से आया होगा, फल, या पूरे साल के लिए वो क्या हुआ होगा, कंजम्पशन नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग देखा था जब एक स्टोरी से, माम्बा का स्टोरी से, तो वहाँ पे क्या था कि उसके पिता क्या करते थे, कल्टिवेट करते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर पाते थे कि वो पूरे साल क्या कर सके, अपने फैमिली को ग्रेन्स खिला सके। तो वो क्या, उनके पास क्या थे, सीप थे, तो उनका वो क्या कैटल्स वगैरह थे, तो मिल्क प्रोडक्ट वो एज अ फूड खाते थे। एंड अनदर वो मीट यूज़ करते थे एज अ फूड में। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि एज अ हम जो एनिमल जो रियर्ड करते थे लोग, उसको एज अ स्टोर ऑफ फूड भी यूज़ किया जाता था, यानी कि फूड का स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आप लोग के लिए, अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। यानी फूड के अलावा ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो एनिमल से हम लोग को ऑब्टेन मिलती है। वाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, एंड टुडे हम लोग एनिमल्स का यूज़ और किन किन पर्पसेस के लिए करते हैं। सो यहाँ हम लोग को पता है बहुत सारे ऐसे पर्पसेस है, लेकिन इसका जवाब आप लोग देना। जैसे एक दो मैं जैसे कि व्हीकल्स के लिए आप कार्ट यूज़ करते हो, एनिमल्स कार्ट यूज़ करते हो, एक पर्पसेस हो गया। हमें एनिमल्स के स्किन से जैसे कि बहुत चीज़ बनते हैं, एनिमल्स के टीथ का भी यूज़ करके बहुत सी बोन्स, यानी बहुत सारे ऐसे यूजेस है जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं एंड उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं टुडे। सो इसका आंसर तो मैंने लगभग बता ही दिया, बट आप लोग भी सोचना और क्या क्या ऐसे चीज़ है जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। सो ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी कि कैसे हम लोग को फर्स्ट फार्मर हर्डर्स के बारे में पता चला कि लोगों ने स्टार्ट किया था, कभी ना कभी तो लोगों ने क्या किया था, स्टार्ट किया था फार्मिंग और पशुपालन का सिस्टम जो था स्टार्ट किया था। तो कैसे साइंटिस्ट लोग को पता चलता है, तो टर्न टू मैप 2 पेज 13 यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ पे आपको
मैप में देखिए जहाँ पे ब्लू स्क्वायर्स बने हुए हैं। चलिए देखते हैं पेज नंबर 13 में मैप की ओर कि कहाँ पे ब्लू स्क्वायर्स बने हैं, जहाँ पे वहाँ पे आपको आर्कियोलॉजिस्ट लोग को क्या मिले हैं, जैसा कि यहाँ पे आप मैप 2 में देख रहे हो। देखो जम्मू एंड कश्मीर जो अभी है यहाँ, जिसको वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बुर्ज होम, यहाँ पे है आपका मेहरगढ़, यहाँ आपका क्या है चिरंद, यहाँ है आपका कोलदीवा। ये सारे साइट्स हैं जो कि पुराने नाम से आपके। फिर यहाँ पे क्या है आपका दाऊजहली हायदिंग, यहाँ पर आपके क्या है पयमपाली, यहाँ पे हलर, यहाँ पे ये सारे साइट्स है जहाँ पे क्या आर्कियोलॉजिस्ट लोग को क्या मिले हैं, प्रूफ या कुछ एविडेंस मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि लोग उस टाइम क्या करते थे, फार्मिंग करते थे एंड एनिमल्स को भी हर्डिंग क्या करते थे, पशुपालन यानी कि क्या करते थे। तो ये सारे साइट्स हमें ये दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो कि लगभग सारे सब कॉन्टिनेंट, सब जगह आपके सारे कॉन्टिनेंट में क्या है ये चीज़ पाए गए थे, जिससे ये पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा उस टाइम तक क्या हो गया था, फार्मिंग सारे जगह पूरे सब कॉन्टिनेंट में क्या होता था, यूज़ किए जाते थे इस मेथड को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है इस पे। अच्छा, हम लोगों ने देखा इच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। जो भी मार्क्स हम लोगों ने ब्लू मार्क्स का स्क्वायर का जो देखे थे, उन्होंने वो क्या दिखाता है, आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ क्या फाउंड किए हैं, तो एविडेंस फाउंड किए हैं किस चीज़ का, तो अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स का एविडेंस कुछ पाया गया, जिससे ये पता चलता था कि लोग फार्मर करते थे एंड पशुपालन करते थे। दीज आर फाउंड ऑल ओवर दिस सब कॉन्टिनेंट। हम लोगों ने देखा ही कि ये लगभग सब जगह पाए गए थे ये एविडेंस। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। जहाँ हम लोगों ने देखा था ऊपर जो कश्मीर वाले मैंने बोला, तो लगभग जब मोस्ट इन सारे में सबसे ज़्यादा मोस्ट कहाँ पे आपका पाया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइट्स थे, तो वो आपका साउथ वेस्ट जो प्रेजेंट डे में क्या है कश्मीर, इन द ईस्ट साइड ऑफ द इंडिया एंड इन दी साउथ साइड ऑफ इंडिया। ये सारे साइट्स हम लोग को आर्कियोलॉजिस्ट लोग को फाउंड हुए हैं एविडेंस, जिससे ये साबित करते हैं कि लोग उस का फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में ये बताता है। टू फाइंड, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, to find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones। अब ये सारे साइट्स को फाइंड जैसे ही होता है तो साइंटिस्ट लोग इस एविडेंस को लेकर सारे चीज़ का स्टडी करना चालू करते हैं, जैसे साइट्स उसमें उस टाइम के प्लांट्स के बारे में भी और एनिमल्स के बोन्स भी उनको एविडेंस में मिलते थे, तो ये सारे चीज़ की स्टडी करना शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन ऑफ बर्न ग्रेन। और इस एविडेंस में एक बहुत ही मोस्ट एक्साइटिंग जो एविडेंस मिला है वो क्या था आपका, वर्न्ड रिमेन ऑफ वर्न्ड ग्रेन, यानी कि जो ग्रेन्स था उसका जला हुआ कुछ अवशेष मिले उस जगह साइट्स के जहाँ हम लोगों ने ब्लू कुछ अवशेष मिले किस चीज़ के, तो ग्रेन के जले हुए के अवशेष मिले। अब ये ग्रेन्स जले कैसे, तो दीज में हैव बीन वर्न्ड एक्सीडेंटली। ऑब्वियसली नॉर्मली नेचुरल क्लैमिटीज़ आते हैं, हम लोगों ने देखा है कि बहुत जगह आग लग जाती है नेचुरली, सो ये नेचुरल क्लैमिटी हो सकती है या और ऑन पर्पसेस या पर्पसेस के कारण भी ये क्या हो सकती है, जलाए जा सकते हैं। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिला आर्कियोलॉजिस्ट लोग को जो बहुत ही पुराना था, और क्या मिला था, रिमेन ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स। Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent। तो उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, यानी आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इस ग्रेन को आइडेंटिफाई किया और उनको ये पता चला कि इस टाइम तक नंबर ऑफ क्रॉप्स सिर्फ एक या दो क्रॉप्स का कल्टीवेट नहीं होता था, बल्कि बहुत तरीके के क्रॉप्स को क्या उस टाइम फार्मर्स कल्टीवेट करना शुरू कर दिए थे। वो सारे चीज़ के बारे में वो जान चुके थे, एंड ये डिफरेंट पार्ट्स, और जहाँ हम लोगों ने देखा हर जगह ये चीज़ क्या थी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट ये चीज़ उनको मिला।
दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। उन्होंने क्या देखा और क्या आइडेंटिफाई किया, तो बहुत ही तरीके के बोन्स डिफरेंट एनिमल्स को उन्होंने पाया कि अलग अलग बोन्स अलग अलग एनिमल्स के उन्होंने देखा, और उस टाइम के एनिमल्स को कैसे शेल्टर्स के पास उनको मिला, तो उन्होंने इससे अदर एनिमल्स के को भी फाइंड आउट किया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि उनके लाइफ में कैसे चेंजेस आया फ्रॉम दी हंटिंग गैदर्स टू फूड ग्रोइंग। यहाँ हम लोगों ने देखा कि कहाँ वो क्या करते थे, हंट किया करते थे एनिमल्स के एंड मूव किया करते थे, और यहाँ पर क्या आ गया, अब फार्मर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना शुरू कर दिया। फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में हम लोगों ने जान लिए। सो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट डे हम लोग आगे टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, अब सेटल्ड लाइफ के बारे में, कैसे सेटल्ड हो गया लाइफ लोगों का, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है। बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छे से रहिएगा, सेफ रहिएगा।